हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मोटिवेशनल कहानियों में। हमारी जो आज की कहानी है वो है शार्क और चारा मछली। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसमें कुछ चारा मछलियाँ डाल दी। चारा मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैरकर उनकी ओर गई और उन पर हमला कर उन्हें खा गई। समुद्री जीव विज्ञानी ने कुछ और चारा मछलियाँ टैंक में डाली और वे भी तुरंत शार्क का आहार बन जाती हैं। अब समुद्री जीव विज्ञानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक दो भागों में बढ़ चुका था। एक भाग में शार्क थी, दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मछलियों को डाल रखा था। विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क चारा मछलियों को देख सकती थी। चारा मछलियों को देख शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर तैरी, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकरा कर रह गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह चारा मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ चारा मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वह असफल ही रही। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजक के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल न हो सकी। अंततः थक हारकर उसने एक दिन हमला करना ही छोड़ दिया और टैंक के अपने ही भाग में रहने लग जाती है। कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वह कांच का विभाजक हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन चार मछलियों पर हमला ही नहीं किया, क्योंकि एक काल्पनिक विभाजक उसने अपने दिमाग में बसा लिया था और उसने सोच लिया था कि वह उसे कभी पार नहीं कर सकती। अब इस कहानी से हमें भी कुछ सीख मिलती है, और वो सीख क्या मिलती है कि जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। तब हम ये सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कोई कर ले या हम कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना हमारे लिए नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी भी कोशिश ही नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक होते हैं। परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को कभी भी हमें अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए और पूरी लगन से फिर से मेहनत करनी चाहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।